कम और आईपीएल की रिटेंशन का दिन था और बड़े बड़े फैसले हुए हैं मोहसिन भाई, बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग रिटेंशन थी वो सब पर जिसकी ज्यादा नजरें थी, एक तो मुंबई इंडियंस पर बहुत ज्यादा नजरें जमाए बैठे थे लोग, और उसके साथ साथ चेन्नई पर भी बड़ी नजरें थी। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मोहसिन भाई रिलीज कर दिए गए हैं कि जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोग जो है वो सोच नहीं रहे थे कि उनको उनकी फ्रेंचाइजीज जो है वो रिलीज कर देंगी। सबसे बड़ा विनर इस रिटेंशन का जो आज हुई है वो है मुंबई इंडियन। They played their cards very, 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 very well. Yes, they managed to let slip Ishan Kishan, but it is a business. It is a risk we are taking. They might try to bring him back because Ishan Kishan आपको याद होगा पहले भी इन्होंने रिलीज किया और फिर इसको वापस 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया था मोहसिन साहब। तो ये कोई ऐसी जगह फॉर मी, अगर मैं एक फ्रेंचाइज ओनर हूं या फैन हूं, एक न्यूट्रल फैन हूं, आई नेवर बैक मुंबई इंडियंस। बाय द वे, आई ऑलवेज बैक सीएसके और आरसीबी। आई नेवर बैक मुंबई इंडियंस। But as a neutral, as a journalist, if you have to give a glance, you have to look the squads at the moment after retentions. I will say probably the best squad. देखिए वहां से टीम डेविड भी गया, बहुत सारे गए। ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस से सारे कमाल के प्लेयर रोक लिए और बाकी सारा कचरा निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मोहसिन साहब, इन्होंने जो रोके हैं ना प्लेयर, वो सारे ही कमाल है, सारे ही। चाहे हार्दिक पांड्या को अगर ये इस वक्त छोड़ देते, इनसे बड़ा मैं कहता हूं ये बिजनेसमैन ही नहीं है। अंबानी मैं मानता ही ना कि ये बिजनेसमैन है। अगर ये मुंबई इंडियंस से इस वक्त इस प्रेजेंट फॉर्म में, यकीन करें कि सूर्य कुमार यादव भी कुछ नहीं है। लेकिन मुंबई के लिए मोहसिन भाई एक बड़ा मुश्किल सवाल अभी बाकी है जी। क्या कप्तान फॉर्मर कैप्टन हार्दिक पांड्या होंगे जिन्होंने लास्ट सीजन में कप्तानी की, या कप्तान जो है वो नेशनल टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे, या कप्तान जो सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले और इस वक्त मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जो है रोहित शर्मा वो होंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है जिसका उन्हें जवाब देना है। कर दिया उन्होंने क्लियर कर दिया, हार्दिक पांड्या विल लीड इन दिस सीजन। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हार्दिक पांड्या इज नेम्ड to lead in 25 IPL. Yes, announced by Mumbai Indian. यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक था ना, मैं इतनी लंबी तहमीद यही तो बांधी है कि ये लग रहा था कि स्काई जो है, लेकिन इन्होंने इस बार तक हार्दिक पांड्या को जाने देते, मैंने बिजनेसमैन ही ना मानता। तो ये बड़ा अच्छा मूव है मोहसिन साहब कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर देखें। पिछली दफा इन्होंने खुद ट्रबल किया ना, मुंबई इंडियन के ओनर्स हो, मैनेजमेंट हो, इन्होंने दे इनवाइटेड ट्रबल। दे कुड हैव हैंडल इट वेरी वेरी स्मूथली, बट दे लेट द थिंग स्लिप आउट ऑफ हैंड। द वे रोहित शर्मा लेड देयर टीम, द वे दे प्लेड द फाइनल्स, द एंटायर नेशन वाज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड रोहित शर्मा, एंड दे डिड अ ब्लंडर बाय रिमूविंग। और फिर हार्दिक पांड्या वो मजबूर है अपनी हरकत से भी, तो ये बड़ा लोगों को डिडंट गो वेल। But after the World T20 final, especially the way Hardik Pandya performed, and after the T20 series in Sri Lanka and then Bangladesh, Hardik Pandya is the heartthrob of India at the moment. He is the darling of India and well deserved. Those who were writing him off were venom was spitting at him, but he came out with flying colors. बड़ा अच्छा मुंबई का मुझे स्क्वाड मोहसिन साहब जो रिटेंशन के बाद है, I really liked it. अच्छा मोहसिन भाई, एक और कामयाब तरीन फ्रेंचाइज आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स, गायकवाड, जडेजा, शिवम दुबे, पथी राणा और एमएस धोनी, ये रिटेंशन कैसे देखते हैं आप? एमएस धोनी को तो इन्होंने लिया जैसे नहीं होता जिसने डेब्यू ही ना किया हो, वो ले लिया 4 करोड़। अब आप सोचे मुंबई महेंद्र सिंह धोनी 4 करोड़ का प्लेयर है, वो आप सोचे कितना ड्रामा हुआ होगा इसमें। गायकवाड के कितने हैं, उसके जडेजा के कितने हैं, पथी राणा के कितने हैं, दुबे देखे 12 करोड़ पे है। तो कहने का मकसद है ठीक सी है, मुझे मतलब सीएसके की कोई मजे की नहीं लगी। मैं नहीं मानता गायकवाड जो है या दुबे शायद लीग में चल जाए, बट आई डोंट फील लाइक जिस तरह का मुंबई का स्क्वाड है ये उससे आधा भी नहीं है जो रिटेंशन के बाद सीएसके का है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मोहसिन भाई, गुजरात टाइटंस, राशिद खान दी है मोहसिन साहब, गिल ने अपने पैसे कम करके राशिद साहब उन्होंने देखिए शामी वगैरह को रिलीज कर दिया। ये भी एक बड़ा वो है, उन्होंने ठीक प्लेयर रखे हैं। गुजरात ने बड़े प्लेयर नहीं रखे, ठीक प्लेयर रखे हैं। अगेन आई विल से गिल को चाहिए इस साल कप्तानी ना ले, वो कहे यार कप्तान किसी और को बताएं, मुझे गिव मी फ्रीडम। ये जो कैप्टनसी का बर्डन आप देखिए पिछले साल से बड़ा नुकसान हुआ है गुजरात। मोहसिन भाई, आप के ख्याल में आप ये सजेस्ट करें कि गिल को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए? मैं तो पिछले साल भी अगेंस्ट था और इस साल भी ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा। देखिए गिल की फॉर्म पे बड़ा डिप आया, वो कोई माने या ना माने, वो पिछले साल 890 और इस साल क्या था गिल का वो सारे देख लें, आगे इनकी मर्जी है, माने ना माने। और लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटेंशन कैसे देखते हैं मोहसिन भाई? निकोलस पुरान है, या मायक यादव है, रवि बिश्नोई हैं, इसके साथ साथ बदोनी है, ये रिटेंशन है इनकी। देखिए इन्होंने उसके ओनर ने भी कहा हमें चैंपियन माइंडसेट चाहिए, जो इनका है ना कोनिका साहब, उसने पिछले साल आपको पता है जो मिसबिहेवियर भी किया, तो लग रहा था बीच में छोड़ के चला जाएगा केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल खड़ा रहा। मैं जाती तौर पे समझता हूँ केएल राहुल इज नॉट अ
champions material. He cannot lead the side, and especially when they are in pressure situation, वो खुद भी मेल्ट करता है और टीम को भी नीचे लगवा देता है. ये ठीक है, मेरा ख्याल है इनकी रिटेंशन जो इन्होंने की है, they are good ones, they are very good ones. उसमें पंजाब की हमने बात की है और उन्होंने सिर्फ 2 रिटेंशन की हैं, लेकिन उनके पास जो पर्स मनी है वो काफी ज्यादा है. दोनों मजे की हैं. देखिए उन्होंने कोच ले लिया इस दफा रिकी पॉन्टिंग को. पॉन्टिंग रहा है कितना अरसा, आपको पता है दिल्ली कैपिटल्स का कोच रहा है. सिवाय 2020 के दिल्ली कैपिटल्स कुछ कारनामा नहीं कर सकी पिछले 3-4 साल में. और पंजाब सीरियसली लैक्स अ गुड कोच. कप्तान और कोच, अब इन्होंने देखे ना करण वरन सारों को रिलीज कर दिया, सबको रिलीज कर दिया. और ये 2 जो इन्होंने रखे हैं मोहसिन साहब, दोनों ही कमाल के प्लेयर हैं, दोनों गेम चेंजर हैं, दोनों मैच विनर हैं. आप इन्हें 18-19 रन एक ओवर में चाहिए हो, आप इन दोनों को भेज दें, they will make you comfortable, they will feel you like ये 8 रन चेज कर रहे हैं, 18 नहीं. मोहसिन भाई, आरसीबी मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज, विराट कोहली रिटर्न एज कैप्टन 21 करोड़ पट्टीदार. हालांकि अगर देखे विराट कोहली का ऐसा था, अगर ये उसमें जाता ना ऑप्शन में, तो मोहसिन साहब ये बड़े मजे से 100 करोड़ की जो गेम होती ना, यही सारा खा जाता बजट. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई. इवन अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो आपको पता है कि बड़ा यानी लोगों की नजरें हैं उनके ऊपर, जैसे ऋषभ पंत. अभी हम नाम बाद में लेंगे, चलिए सेगमेंट पे जाते हैं. तो आरसीबी का हमने जिक्र किया जी, अगला जिक्र है मोहसिन भाई आरसीबी का जो रिटेन किया है स्क्वाड भी. दोस्तों वैसे तो नहीं पता है, लेकिन बता दें क्योंकि आपने बाकियों के भी बताए हैं. आरसीबी का विराट कोहली, पत्तीदार और यश दयाल 3 है. पत्तीदार को कोई 11-12 करोड़ में रोका है, दयाल को कोई कुछ अराउंड इसी. सिराज को इन्होंने देखे रिलीज कर दिया, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है. हालांकि सिराज वाज टू लॉयल, पिछली दफा भी सिराज के बड़ा पैसा लगा. सिराज ने कहा जब तक भैया है मैं नहीं जाऊंगा. आई एम डैम श्योर कि दे विल गो आफ्टर सिराज एंड सिराज विल कम बैक टू आरसीबी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोहली. मोहसिन भाई दिल्ली ने देखें वो क्या कहते हैं अक्षर पटेल को, कुलदीप को, मतलब इन्होंने ज्यादा फोकस किया. ट्रिस्टन स्टम्प जो है इज गुड. इस वक्त जो वो फॉर्म एंजॉय कर रहा है मोहसिन साहब, ही इज एंजॉयिंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. आई फील लाइक ठीक सही है. उन्होंने जो रोक लिया है ना, और फिर देखें कोच भी इन्होंने अपना लगाया है. आई फील लाइक ठीक है इनका भी. जरा प्लेयर पूरे बता दें जो रिटेन कर लिए इन्होंने. एक तो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव 4 है, तीसरे स्टब्स हैं और चौथे पोरल हैं. 4 ठीक है, ठीक है. मेरा ख्याल है इतने पैसों में इन्होंने ठीक सही रोक लिए हैं, अच्छा रोक लिए हैं. अब एक इंटरेस्टिंग रिटेंशन, एक इंटरेस्टिंग टीम, चैंपियन टीम का जिक्र कर लेते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, करोड़ों में आया. रिंकू नारायण, वरुण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और मोहसिन भाई रमनदीप को भी रिटेन किया गया है. देखिए रमनदीप इनके लिए नीचे आके वो कारनामे अंजाम दे रहा था जो हर टीम चाहेगी. रसल का था शायद ये रिलीज कर देंगे, लेकिन रसल को नारायण का और बाकियों का था कि ये रिटेन करेंगे. तो आइए देखिए आईपीएल विनिंग कैप्टन इन्होंने जाने दिया मोहसिन साहब. सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे. तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी, न्यूजीलैंड पहले सीरीज जीत चुका है, लेकिन क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जब गौतम गंभीर कोच बने थे, तो लग रहा था कि जीजी एरा काफ़ी जो है नए रिकॉर्ड्स बनाएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो इंडिया कभी नहीं चाहता था. हालांकि इसमें गंभीर का भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% गंभीर की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं, और भी कोचिंग स्टाफ है, और भी काफ़ी जो है कुछ है. पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चले देखते हैं. मोहसिन भाई मुंबई इंडियंस का हम जिक्र कर चुके हैं, राजस्थान पे चलते हैं. राजस्थान ने रखा है जी संजू सैमसन को, जायसवाल को, पराग को, जुरैल को, हेटमेयर को और शर्मा को. अच्छा, इनमें सबसे मजे का जो रखा है ना वो शर्मा है. ही इज हाईली अंडररेटेड. वो सब 4 करोड़ तो ऐसे हैं जैसे पीनट्स है. ही इज द मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट बेचारा इग्नोर्ड वन. सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर आप मेरी नजर से देखें, जिस फ्रेंचाइज में जाता है कमाल की, ऊपर से दरमियान में डेथ ओवर्स. 4 करोड़ रुपए में बहुत बड़ी रिटेंशन है मेरी नजर में, सबसे बड़ी. मोहसिन भाई एक और इंटरेस्टिंग टीम जिसने पिछले आईपीएल में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट दी, सबसे ज्यादा एंटरटेन किया लोगों को, जनाबे अली जिक्र करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद का. वो उन्होंने रखा है क्लासन को, पैट कमिंस को, ट्रेविस हेड को, नीतीश कुमार रेड्डी को और ए शर्मा को. सारे अच्छे हैं. देखिए अभिषेक शर्मा है, सारे अच्छे हैं, लेकिन पैसे उन्होंने इतने ज्यादा इन पे लगा दिए कि अब उनका पर्स जो है मेरे ख्याल 40 या इससे भी कम पे रह गया. 40-45 करोड़ है मेरा ख्याल है. बहुत 45 करोड़. हाँ बहुत ही, मतलब नाउ दे हैव टू लुक चीप बाइस. लेकिन उन्होंने रोके ठीक है. नीतीश कुमार रेड्डी देखे इस वक्त वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर वो रिटेन ना करते, ये तो क्रेजी प्राइस में जाता. यही हाल हर्षित राणा का. तो गाइस जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
तो जी इंडिया सीरीज़ हार गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, 12 साल बाद घर में सीरीज़ हारी, और एक अहम सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से अहम सीरीज़ हारी, क्योंकि अगर ये सीरीज़ इंडिया क्लीन स्वीप यानी कि 3-0 से जीत जाता तो इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, 2 मैच जीतने होते, एक आधा ड्रॉ कर देते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पक्का हो जाता लगातार तीसरी बार। लेकिन अब 2 मैच हार गए हैं, एक मैच बाकी है जो कि 1 तारीख से शुरू होगा, और अगर वो भी हार गए तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको 4-0 से जीतनी होगी। तो बड़ा मुश्किल है, अगर नहीं जीत पाए 4-0 से तो और टीमों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो मैच उसको हरा दे, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और ये सब करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो क्रिटिसिज्म, क्योंकि 12 साल बाद सीरीज़ हारे हैं, वो गौतम गंभीर यानी कोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। गौतम गंभीर अभी एज ए कोच उसको KKR को जो है IPL की ट्रॉफी भी दिखा के आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। राहुल द्रविड़ जब गए थे, हालांकि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना था, राहुल द्रविड़ कोच थे, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी अब तो कमाल ही हो जाएगा जी, गौतम गंभीर साहब कोच हो गए हैं, और वो ऐसा हो नहीं पाया। श्रीलंका से काफ़ी सालों बाद सीरीज़ हारे, उसके बाद 46 पर ऑल आउट कभी नहीं हुई थी इंडिया अपने घर में, और फिर आपको पता ही है जी 12 साल बाद सीरीज़, और 36 साल बाद न्यूजीलैंड मैच जीता इंडिया की सरजमी पर, तो बहुत कुछ हुआ है। तो इंडिया ये नहीं चाहता था बिल्कुल भी, लेकिन अब मुश्किलें रहा हो गई हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।